हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का फिफ्थ लेक्चर है। फिफ्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विज्ञापन एक विज्ञान। तो इसमें ये आपको बता रहे हैं कि विज्ञापन को एक विज्ञान भी क्यों कहा गया है। तो इसमें है विज्ञापन एक विज्ञान है। विज्ञापन एक विज्ञान है क्योंकि यह सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। अब विज्ञापन एक विज्ञान है, ये तो इन्होंने बोल ही दिया आपको, क्योंकि अब इस बात को ये डिफाइन कर रहे हैं आगे कि क्यों है। क्योंकि यह सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक, मतलब सामाजिक का मीन्स यहाँ पे हो गया, सामाजिक जो शब्द होता है इसके अंदर वो सारे प्राणी आ जाते हैं जिनमें जीवन होता है ना। तो एवं मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वो हो गया कि एक, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे मन के विचार। तो क्योंकि विज्ञान को साइंस कहते हैं, तो जो हमारे साइंटिफिक विचार होते हैं है ना, उनको कहते हैं मनोवैज्ञानिक। तो तथ्यों मतलब मनोवैज्ञानिक तथ्यों मतलब कि तो तथ्यों का मीनिंग होता है फैक्ट, मतलब कि सत्य है ना। तो तथ्यों पर आधारित होता है, आधारित मतलब उन पर आधारित होता है। तो आधारित का मीन्स वैसे तो ये होता है कि आधार पर टिका हुआ, मतलब कि साइंटिफिक आधारों पर टिका हुआ होता है ना, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सत्य के आधारों पर। ठीक है। तो थोड़ा सा जब हम किसी लाइन को पढ़ते हैं उनका एग्जाम्पल समझते हुए, तो उसके बाद उसको रिपीट ज़रूर करना चाहिए विद एग्जाम्पल, ताकि उसको हम क्लियरिटी से समझ लें। क्योंकि अभी जब आपका ये विज्ञापन एक उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री का एक एग्जांपल देते हुए, तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहा है कि इतना समझाने के बाद भी कन्फ्यूज़न। तो इसका मतलब आप पूरी वीडियो को एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक एक दो दो लाइनों को जब आपका सेंटेंस ख़त्म होता है उसके बाद उसको नोट किया करो, उसको समझा करो, तब आगे बढ़ा करो। ठीक है। तो अभी जैसे इन्होंने बोला है विज्ञापन एक विज्ञान है क्योंकि यह सामाजिक मतलब कि जीवन रूपी एवं मनोवैज्ञानिक मतलब कि साइंटिफिक तथ्यों पर, सत्य पर आधारित होता है। तो आगे है विज्ञान के तरह ही विज्ञापन के निर्माण एवं उसको जारी करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपका जो एक मीनिंग है, एक तो सबसे पहले ये कि आप लोग ये सब बातें नोट करते रहा करो जो बीच में आपको बताई जाती हैं, जो मीनिंग्स होते हैं बेसिकली, है ना। तो इसमें जो लिखा है ये उसको जारी करने के लिए, उसमें ब्रैकेट में नीचे लिखा है प्रसारण। प्रसारण का मीनिंग आप समझते हैं ना, संचार, फैलाना, वही हो गया है ना प्रसारण। तो विज्ञापन की तरह ही विज्ञान की तरह ही, विज्ञान तो आप समझते हैं साइंस जो हमारे चारों तरफ है, जिसके नॉलेज से हम अपनी एक्टिविटियों को आगे बढ़ाते हैं। तो विज्ञान की तरह ही विज्ञापन के निर्माण एवं उसको जारी करने में मतलब फैलाने में के लिए वैज्ञानिक उपकरणों मतलब कि जो कि साइंटिफिक उपकरण होते हैं। उपकरण ये किसको कह रहे हैं? टूल्स, औजार या मशीनें या कंप्यूटर हो गया आपका, वो भी एक साइंटिफिक की मतलब साइंस से जुड़ी हुई ही एक चीज़ है। तो ये उन्हीं सब के बारे में बोल रहे हैं, उपकरणों के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धतियों मतलब कि वैज्ञानिक ढंग से, मतलब तरीके से, प्रणाली जिसे कहते हैं, है ना, वो होती है पद्धतियाँ। वैज्ञानिक तरीकों से ढंग का प्रयोग मतलब वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक टेक्निक का, तरीके का प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि विज्ञान की तरह ही विज्ञापन के निर्माण एवं उसको जारी करने में मतलब विज्ञापन को बनाने में और उसको फैलाने के लिए साइंटिफिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तथा निश्चित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। मतलब निश्चित मतलब जो कि इस तरह है, मतलब कि सफल परिणाम, है ना।
प्रयास किए प्राप्त किए जाते हैं। परिणाम मीन्स फल हो गया आपका, है ना। तो इन सब गतिविधियों के बाद एक निश्चित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। आगे है विज्ञापन योजना के निर्माण में विभिन्न अन्वेषण को ये बता रहे हैं, मतलब अन्वेषण मीन्स खोजना, ढूंढना, है ना। तो ये ब्रैकेट में ये आपको बता रहे हैं बाजार का अन्वेषण मतलब बाजार को खोजना, उत्पाद को खोजना आदि, है ना। विभिन्न मतलब सभी, मतलब एक अलग अलग तरीके के बाजार को ढूंढना या उत्पाद को ढूंढना के अतिरिक्त कंप्यूटर तकनीकी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि विज्ञापन योजना में जब विज्ञापन को बनाया जाता है, जब उसके लिए एक योजना बनाई जाती है कि इस तरीके का विज्ञापन का एक निर्माण करना है, तो उसके लिए वे विभिन्न मतलब कि कुछ अलग प्रकार के बाज़ारों को ढूंढते हैं, है ना, उत्पादों को ढूंढते हैं, मतलब प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। और इसके अतिरिक्त वे कंप्यूटर तकनीक मतलब कंप्यूटर के द्वारा जो किए जाने वाला तरीका होता है ना, एक तरीके से। वैसे तो जो मतलब कि आज का युग है वो भी एक कंप्यूटर तकनीक ही कहलाता है, क्योंकि उन सब में हमारा साइंटिफिक तरीक़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आज के युग में, है ना। तो उसमें कंप्यूटर एक तकनीक का कंप्यूटर भी एक तकनीक है उसी तरह की। तो इसलिए इन्होंने बोला है कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, मतलब कि कंप्यूटर की सहायता से इन सब चीज़ों को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है किसी विज्ञापन के निर्माण को करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ही लोग की बात कर लेते हैं, जब हम आपको किसी भी ऐड को बनाने के लिए कहते हैं तो आप अपने माइंड से ज़्यादा सबसे पहले अपने मोबाइल पे चल रहे गूगल पे फोकस करता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे जिस बारे में भी आपको पता करना है, फिर उसके बारे में आप कुछ समझ के डिसाइड करेंगे। तो वो चीज़ वही एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि जब किसी विज्ञापन का निर्माण किया जाता है तो वो कंप्यूटर तकनीक के द्वारा उनको खोजते हैं, बाज़ारों को या उत्पादों को, है ना, कि उनकी कुछ नए तरीक़ों को। ठीक है। तो इसमें आगे है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, तो मतलब ये जो एक प्रोसेसिंग है ये वैज्ञानिक ही है, क्योंकि हमने उन तकनीकों का यूज़ किया है जिसमें जो कि वैज्ञानिक तकनीक है। तो इसलिए विज्ञापन को विज्ञान भी कहा जा सकता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि विज्ञापन को विज्ञान भी कहा जा सकता है। सही बात है, आज के टाइम में हम लोग वैज्ञानिक तकनीकों से बहुत गहरी तरह जुड़े हुए हैं। हमारे चारों तरफ इतनी टेक्नोलॉजी है जो वैज्ञानिक ही है, और क्योंकि ये सब कुछ है तो हमारा जो विज्ञान है विज्ञापन है वो आपकी इन तकनीकों से दूर नहीं रह सकता। उनके द्वारा विज्ञापन में हेल्प भी होती है और विज्ञापन को निर्माण करने के लिए उनकी पूरी तरह सहायता ली जाती है उन वैज्ञानिक तकनीकों की। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि विज्ञापन अपने आप में एक विज्ञान भी कहा जा सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।